हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो हमारी एमएस वर्ड सीरीज़ की 7वीं वीडियो है। इसकी पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में विस्तार से सीखा था, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में पेज लेआउट टैब के थीम्स ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कि हाइफिनेशन हमारा बच गया था। ठीक है, तो आज की शुरुआत हम हाइफिनेशन से ही करते हैं। दोस्तों, हाइफिनेशन क्या होता है, इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हाइफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना होगा। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताया था, रैंड फार्मूले के बारे में। अगर आप वो फार्मूला भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में टाइप करना है =RAND। उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और इंटर। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरह का टेक्स्ट आ जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो आप इसे शॉर्टकट की सहायता से कंट्रोल के साथ ये दबाओ तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आप हाइफिनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और इसे ऑटोमेटिक कर दो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे मैंने इस पर हाइफिनेशन स्टार्ट किया तो हमारे टेक्स्ट पर जो है हाइफिनेशन लग गया। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला मेरा FOO लिखा हुआ है तो इसके साइड में देखिए डैश तरह का ये बना हुआ है ना। फिर यहाँ पर ये CHOOS ये जो है यहाँ पे हाइफिनेशन लग गया, ये यहाँ पर हाइफिनेशन लग गया। हाइफिनेशन का यूज़ हमारा क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब पेज पर कुछ टाइप कर रहे होते हैं, टाइप करने के बाद जो है कुछ सेंटेंसेस वैसे होते हैं जो हमारा ऊपर में लिखा हुआ होता है, उसके बाद वहाँ पर स्पेस नहीं बचा हुआ होता है, उसके नीचे लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सेंटेंस जो है आधा ऊपर लिखा हुआ है और आधा नीचे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग हाइफिनेशन का यूज़ करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे को लगता होगा कि यहाँ पर तो स्पेस खाली है, पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो मैंने पैराग्राफ का जो ये सेटिंग है, मार्जिन सेटिंग है, ये मेरा यहीं तक है। ठीक है, इसी वजह से यह जो है वहाँ पर हाइफिनेशन ऑन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। ठीक है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, और पेज बैकग्राउंड ग्रुप में हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का नाम है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है समझिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम देते होंगे जनरल कंपटीशन का। ठीक है, या फिर कोई भी स्कूल में आपने एग्ज़ाम दिया होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पर जो है जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ होता है उसमें जो है उस क्वेश्चन, उस स्कूल का या उस कोचिंग का जो है नाम दिया होता है। ठीक है, तो वो हमारा वाटरमार्क होता है। इसे चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जो है वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं। वाटरमार्क पे जैसे ही आते हैं तो देखिए हमारे एमएस वर्ड में जो है बाय डिफ़ॉल्ट से रूप से जो है इस तरह का वाटरमार्क दिया होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, पर मुझे कॉन्फिडेंशियल है, डू नॉट कॉपी है ना, इस तरह से जो है वाटरमार्क दिया हुआ रहता है। ये आपका रेडीमेड दिया हुआ है, आप चाहे तो डायरेक्टली इसे इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाटरमार्क क्या होता है ना। पर अगर आप चाहते हो कि आप अपना खुद का वाटरमार्क बनाओ तो आपको वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे जाना है। वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसके नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा कस्टम वाटरमार्क। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आता है, एक आता है पिक्चर वाटरमार्क और दूसरा आता है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो मैं आपको दोनों के बारे में अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पिक्चर वाटरमार्क लगाते हैं। पिक्चर वाटरमार्क लगाने के लिए आप जो है पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका सेलेक्ट पिक्चर का। सेलेक्ट पिक्चर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी पिक्चर्स दिए होंगे उसका सारा का सारा फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी लगाना हो, जैसे कि ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और देन इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है,
इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा अप्लाई का, आप उस अप्लाई पर क्लिक कर दोगे और क्लोज कर दोगे। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा वाटर मार्क लग गया है। ठीक है, ये हमारा था पिक्चर वाटर मार्क। अब मैं आपको टेक्स्ट वाटर मार्क लगाने के लिए बताता हूँ। तो आपको वाटर मार्क पे जाना है, सेम प्रोसेस, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा सेकंड नंबर में, मैं जूम कर देता हूँ, टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये हमारा टेक्स्ट वाटर मार्क के सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए हैं ना। पहले ये देखिए हाईलाइट नहीं थे, जैसे ही मैंने टेक्स्ट वाटर मार्क का क्लिक किया सारे के सारे हाईलाइट हो गए। हाईलाइट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको आता है लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज में जो है इसे करना चाहते हैं। आपको जो भी लैंग्वेज आती है, बंगाली, जापानी, चाइनीज़ है ना, जो भी आपको लेना चाहते हैं आप वहाँ पर ले सकते हो। मैं इसे यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको आता है ऑप्शन टेक्स्ट। टेक्स्ट ये वाला जो आपका है यही आपका मेन है। टेक्स्ट में है कि आप यहाँ पर जो है क्या टाइप करना चाहते हो। तो मैं अपने चैनल का नाम ही टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ EASYEZCOMPUTER कंप्यूटर लर्निंग। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको आएगा फ़ॉन्ट वाला। ठीक है, देखिए फ़ॉन्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि आप उस आपका जो वाटर मार्क है आप उसे कौन से फ़ॉन्ट पे रखना चाहते हो। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको पसंद आए उस पर कर दीजिए। जैसे मैं 4 पर कर देता हूँ। ठीक है, साइज़ यहाँ पर जो आएगा, साइज़ आप कौन सा रखना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को साइज़ कुछ बड़ा चाहिए होता है, छोटा चाहिए होता है। ठीक है, या फिर आप ऑटो पर भी रहने दे सकते हो। फिर आपका यहाँ पर आता है कलर, कि आप इस पर कौन सा कलर डालना चाहते हो। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो है ग्रे कलर दिया होता है। ठीक है, आप चाहो तो कोई अपना मनपसंद कलर, लाल, पीला, हरा, ब्लू, आपको जो पसंद आए वो रहने दे सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे आता है सेमी ट्रांसपेरेंट, उसके बाद डायगोनल और हॉरिजेंटल। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे आप कलर समझ गए कि कलर क्या होता है। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, पहले मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने पर देखिए ये जो है इस तरह से हमारा इजी कंप्यूटर लर्निंग आ गया। ठीक है, ये जो है हमारा डायगोनल में दिया हुआ है, डायगोनल किया हुआ है। जैसे आप इस हॉरिजेंटल करोगे तो यह जो है इस तरह से आ जाएगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई ज़रूर क्लिक करना है। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग डायगोनल पे करते हैं। मैंने अप्लाई किया तो ये हमारा डायगोनल हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये सीधा सीधे रहे तो मैं हॉरिजेंटल पर जाता हूँ और अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया। ठीक है, इसके बगल में देखिए एक ऑप्शन है जिसके के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, सेमी ट्रांसपेरेंट। तो सेमी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जैसे ही आप सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करोगे और देन अप्लाई करोगे तो यह आपका जो है थोड़ा सा डार्क में आ जाएगा। ठीक है, और फिर से आप सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करोगे और अप्लाई करोगे तो यह थोड़ा फीका पड़ जाएगा। तो इसका यूज़ हम लोग जो है टेक्स्ट को जो है डार्क अप्लाई करने के लिए या फिर फीका अप्लाई करने के लिए करते हैं। यानी कि जैसी आपकी ज़रूरत वैसा आप इसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है, देखिए पेज बॉर्डर पे जैसे ही आप आओगे, पेज बॉर्डर का यूज़ हम लोग जो है MS वर्ड में पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे क्या करते हैं कि जब उनको पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाने का होता है तो वो इंसर्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर शेप में जाते हैं और इस तरह से वो जो है रेक्टेंगल खींच देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा गलत तरीका है, ये पेज बॉर्डर नहीं हो गया। ठीक है, वो शेप खींचना हो गया, क्योंकि जब आप उस तरह से आप लगाओगे तो आप उस पर फिर टेक्स्ट वाला वर्क नहीं कर पाओगे। देखिए ये हमारा टेक्स्ट वाला जो कर्सर है वो गायब हो चुका है ना। अगर आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा तो वो तो देखिए हमारा पीछे ही छूट गया है ना। आप जैसे ही उसके ऊपर शेप लाते हैं तो वो गायब हो जाता है। पेज बॉर्डर लगाने का हमारा जो है सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग पेज लेआउट पे जाएं और पेज बॉर्डर पे क्लिक करें। पेज बॉर्डर पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया होगा, जैसे कि बॉक्स का, शैडो का, 3D का और कस्टम का। बारी बारी से मैं आपको सारे बॉर्डर्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा है बॉक्स वाला। बॉक्स वाला ये जो है हमारा सबसे जनरल यूज़ होने वाला जो है ऑप्शन है। इसका यूज़ हम लोग लगभग सभी जगह
करते हैं। आप जो है बॉक्स वाले जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखिए आप जो भी आप बॉर्डर लगाओगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो करेगा, ठीक है। ये मैंने बॉक्स वाला सेलेक्ट किया। फिर आपको यहाँ पर आता है स्टाइल कि आप जो है अपने पेज बॉर्डर को जो है किस स्टाइल में लगाना चाहते हो। यहाँ पर देखिए लाइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से खींचा खींचा लाइन है। आप नीचे करते जाओगे तो इस तरह से अलग अलग तरह का जो है लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है ये जो हमारा पेज का चारों ओर जो बॉर्डर लगेगा ना, ये उसी के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। आपको जो पसंद है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कलर आप कौन सा लेना चाहते हो, तो कलर आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी लेना है, ठीक है। इस बार मैं जो है ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है वेड्थ। तो वेड्थ यानी कि मोटाई की मैं जो है अपना जो ये मेरा पेज बॉर्डर है उसे मैं कितना मोटा लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे 1 pt पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ से आपको स्टाइल सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टाइल में जो है पेज बॉर्डर लेना चाहते हो, ठीक है। जो भी पसंद आपको आए, है ना। जैसे मैं इस बार ये थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं ये ले लेता हूँ, जो भी आपको पसंद लेना है। कलर आप यहाँ पर चुन सकते हो, जो भी आपको कलर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ग्रीन लिया था तो ग्रीन ही रहने दिया। विड्थ यानी कि मोटाई, मुझे पेज बॉर्डर का कितना मोटाई पे लेना है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और देन ओके आपको दबाना है, ठीक है। ये मैंने ओके दबाया तो देखिए ये हमारा पेज बॉर्डर इस तरह से लग चुका है, ठीक है। पेज बॉर्डर में आइए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज बॉर्डर पे जो है, कहाँ गया जी, हाँ। पेज बॉर्डर पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है आर्ट वाला, जो कि मैं Ctrl Z कर लेता हूँ। पेज बॉर्डर पे आप आते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा होगा आर्ट वाला। आर्ट वाले पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको बच्चों वाली डिज़ाइन की जो है आर्ट वाला पेज बैकग्राउंड भी शो करता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या है जी, पोमोग्रेनेट है, ब्रेड है, स्लाइस चॉकलेट है, आइसक्रीम है, पेड़ है, पता नहीं क्या क्या ढेर सारा आपको दिया हुआ है ना। तो आप इसको भी जो है अपने पेज बॉर्डर में लगा सकते हो। जैसे ये खूबसूरत लग रहा है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, देन ओके करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है अपने पेज पे बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। आपकी जैसी ज़रूरत है आप उस हिसाब से सेलेक्ट करके जो है अपने पेज बॉर्डर को लगाकर अपने पेज बॉर्डर को आकर्षक बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए हमारा बॉक्स के नीचे जो है ऑप्शन है, यहाँ पर है शैडो, ठीक है। एक मिनट Ctrl Z कर लेता हूँ। पेज बॉर्डर में जैसे ही पाते हैं तो देखिए बॉक्स के नीचे शैडो वाला शो करता है। तो ये शैडो वाला क्या है, शैडो वाला जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हो तो आपके पेज के सामने देखिए इस तरह से जो है, यानी कि ये ऊपर वाला और नीचे लेफ्ट वाला जो है हल्का सा पतला जैसा लाइन जैसा आएगा, और राइट साइड वाला और बॉटम साइज वाला जो है मोटा जैसा आएगा, ठीक है। इसे भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये मैंने शैडो सेलेक्ट किया, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने मोटा कर लिया, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया, ठीक है। और ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अप्लाई किया तो आप देख सकते हो अप वाला और लेफ़्ट वाला जो है पतला आया, ठीक है। और राइट साइड वाला और नीचे वाला थोड़ा सा मोटा आया, ठीक है। सेम हमारा जो है पेज बॉर्डर पे हम लोग आते हैं और 3D पे सेलेक्ट करते हैं। तो 3D सेलेक्ट करने पर देखिए कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा 3D डिज़ाइन में आ जाता है, ठीक है। ये खैर उतना काम नहीं, ये नॉर्मल की तरह ही दिखता है, पर ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कस्टमाइज़, तो कस्टमाइज़ क्या होता है, कस्टमाइज़ में जो है आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ इसे कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो और देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपकी जैसी मर्जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो है पेज बॉर्डर लगाने के लिए जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको नॉर्मल तरीका से एकदम नॉर्मल आपको ऑफिस में बॉर्डर लगाना है तो आप पेज बॉर्डर में जाकर जो है सिंपली आपको बॉक्स वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। बॉक्स वाला सेलेक्ट करना है और इस पे ऑप्शन पर जाकर, ठीक है, आपको नॉर्मल एकदम लाइन सेलेक्ट करना है और इसका जो हमारा साइज़ होता है 1 pt रखना है, ठीक है। 1 pt रखिए, या आप हार्डली इसे जो है 2 pt रख सकते हो और ओके कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑफिशियल साइज़ होता है और इस पर जो है आप कुछ भी ऑफिस वाला वर्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। मैंने आपको बताया थीम्स ग्रुप के सारे ऑप्शन में बता दिया, पेज सेटअप का सारा ऑप्शन बता दिया और पेज बैकग्राउंड का सारा ऑप्शन बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप देखिए क्या होता है। पैराग्राफ ग्रुप में हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा है इंडेंट और दूसरा है स्पेसिंग, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोग बहुत सारे सोच रहे हो कि इस वीडियो में तो मैंने थीम्स ग्रुप और पेज सेटअप ग्रुप बताए नहीं, ठीक है। तो ध्यान, जो पेज सेटअप वाला जो है थीम्स ग्रुप और पेज सेटअप ग्रुप मैंने जो है वीडियो नंबर 6 में बताया था, ठीक है। वो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया था, तो ये हमारा पेज लेआउट का दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। तो ये नहीं सोचिएगा कि मैंने आपको आधी जानकारी दी है, ठीक है, मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो, उस सारे ऑप्शन को देख सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में हमारा जो है सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा है इंडेंट वाला, जिसमें कि हमारा है लेफ़्ट, राइट, बिफोर और आफ्टर। इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग को यहाँ पर कुछ सेंटेंस टाइप करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस टाइप कर लेते हैं, वही अपना रैंड कमांड डाल के। तो हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पर =RAND, शिफ्ट प्रेस किया, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह से एक पैराग्राफ टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद हम लोग अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट हम लोगों ने कर लिया। सेलेक्ट करने पर देखिए इंडेंट को जैसे ही हम लोग यहाँ पर जाते हैं, इंडेंट पे जो हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा जो इंडेंट होता है ये इस तरह से लेफ़्ट साइड की ओर छोड़ते जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ़्ट इंडेंट है। तो जैसे हम लोग लेफ़्ट वाले इंडेंट पे क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग अब जो भी टाइप करेंगे तो ये हमारा इंडेंट जो है लेफ़्ट साइड की ओर ही टाइप होगा। इसका यूज़ हम लोग जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसी ज़रूरत है वैसे हिसाब से आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर जो भी टाइप करोगे, जितना देर तक आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो वो हमारा जो है लेफ़्ट इंडेंट में ही यहाँ से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम हमारा राइट इंडेंट है, राइट इंडेंट पे हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा राइट इंडेंट पे वर्क करेगा। पहले हम लोग लेफ़्ट इंडेंट को ठीक कर लेते हैं। लेफ़्ट इंडेंट को ये हम लोगों ने ठीक कर लिया, ठीक है। राइट इंडेंट आप चाहते हैं कि कुछ भी आप टाइप करें तो वो राइट साइड से ओर, राइट तरफ की ओर हो, यानी कि दाहिने तरफ की ओर हो, तो आप इस तरह से जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो भी करोगे तो ये जो है हमारा इस तरह से राइट साइड की ओर होगा, ठीक है। अब जो भी आप टाइप करोगे यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पैराग्राफ तक ही जाएगा, इस साइड की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, देखिए ये इस तरह से आते जा रहा है, ठीक है। आप इसे बढ़ा घटा भी सकते हो। यहाँ पर देखिए 2 तरह का बटन होता है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए पहले। ये जो है हमारा इससे जो है बढ़ता है और इससे जो है घटता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला क्लिक किया था, देखिए ये वाला हमारा जो पैराग्राफ वाला कर्सर है ये इस साइड भाग रहा है, और इस तरह से क्लिक करने पर ये उधर भाग रहा है, ठीक है। तो इस पर कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा Ctrl Z मार लेते हैं ताकि ये इंडेंट इसका परफेक्ट हो जाए पहले की तरह। समय दीजिएगा, हाँ जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था होम टैब में, ठीक है। होम टैब वाला अगर आपने हमारी चैनल की फर्स्ट वीडियो देखी होगी, इंट्रोडक्शन के बाद वाला वीडियो, तो मैंने आपको पढ़ाया था पैराग्राफ ग्रुप में एक हमारा ऑप्शन था लाइन स्पेसिंग, है ना। लाइन स्पेसिंग में था क्या था कि हमारा लाइन का जो स्पेस था वो जो हमारा था वो बढ़ता घटता था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है पेज लेआउट टैब में जो है हमारा स्पेसिंग वाला जो है ये भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। इस ऑप्शन का यूज़, स्पेसिंग वाला यूज़ करके आप जो है आप अपनी टेक्स्ट का जो पैराग्राफ का जो लाइन है उसके स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि MS वर्ड में या बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक ही ऑप्शन को जो है अलग अलग टैब्स में जो है, यानी कि एक ही ऑप्शन को 2-3 तरीके से बताया रहता है, ठीक है। यानी कि आप इसका यूज़ जो है लाइन स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए इधर से भी कर सकते हैं या फिर होम टैब में भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी आए होंगे जो आपको मैंने होम में भी पढ़ाए होंगे, इंसर्ट में भी पढ़ाए होंगे, पेज लेआउट में भी बहुत बार आ जाता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन जो है घुमा फिरा कर वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये हमारा जो लाइन स्पेसिंग बिफोर है, बिफोर मतलब ये जो हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। आफ्टर से ये घट रहा है, ठीक है। ये जो है ये भी देखिए ये भी सेम वैसा ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर आपने सारा समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका पूरा कुल मिलाकर 100 बात ये हुई कि लाइन स्पेसिंग का यूज़ हम लोग पैराग्राफ की स्पेसिंग को, लाइन स्पेसिंग को बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अरेंज ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप का आपको कहानी समझ में आ गया होगा सारा, है ना। इसमें कुछ खास नहीं है, आपको जो है पैराग्राफ जो है हमारा उसका इंडेंट को जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड करने के लिए किया जाता है यूज़, और स्पेसिंग का यूज़ हम लोग जो है पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग को जो है
बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं। चलिए अरेंज ग्रुप में आते हैं। अरेंज ग्रुप में हमारा जो है सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारा है पोजीशन। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ शेप्स को खींचना होगा। तो हम यहाँ पे कुछ शेप ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये मैंने एक एरो ले लिया और ये मैंने एक स्टार ले लिया, ठीक है। तीनों को अलग अलग कलर कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि किस शेप पर कौन सा चीज़ वर्क कर रहा है, ठीक है। ये मैंने तीनों को सेलेक्ट कलर कर लिया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहला है पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब हमारा होता है स्थिति, ठीक है। तो इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हमने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसके पोजीशन को हम लोग चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जो भी अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है, जैसे से आप उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हो, इसका यूज़ उसके लिए करते हैं। इसको अच्छे से समझिए। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट साइड रहे तो लेफ़्ट साइड है। मैंने इसे उठाकर बीच में कर दिया तो बीच में आ गया। मैंने इसे राइट साइड कर दिया तो राइट साइड आ गया। मैं इसे अपने कीबोर्ड की सहायता से भी जो है ऊपर नीचे कर सकता हूँ, एरो की से या माउस से भी कर सकता हूँ। पर MS वर्ड वालों ने क्या किया है, इसको जो है एक स्पेशल दे दिया कि नहीं, मुझे जो है इसे ऑप्शन से ही ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ले जाना है। तो आप क्या करोगे, पोजीशन पे जाओगे और यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड है, बीच वाला मैंने सेलेक्ट किया तो ये ठीक बीचों बीच में आ गया, राइट साइड पे किया तो ये राइट में आ गया। ये हमारा पेज का बीचों बीच में है तो देखिए हमारा जो है रेक्टेंगल बीचों बीच में आ जाएगा। पेज को जूम आउट कर लेते हैं पहले। हाँ देखिए ये हमारा बीचों बीच वाला किया है ना, लेफ़्ट में बीचों बीच में, तो ये बीचों बीच में है। ये देखिए सेंटर में, तो ये भी सेंटर में आ गया। ये इस तरह से राइट साइड किया तो वो भी हमारा रेक्टेंगल राइट में आ गया। ये मैंने बॉटम यानी कि सबसे नीचे में लेफ़्ट साइड आया तो वो भी आ गया, बीच में आया तो बीच में आ गया, राइट में आया तो राइट साइड आ गया। यानी कि उसको अलग अलग पोजीशन पे ले जाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे डायरेक्टली माउस की सहायता से उठा कर ले जाओ, या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड में जो आपका एरो की है उसकी सहायता से ले जाओ, या फिर पोजीशन पर जाकर जो है आप इसे इस तरह से ऑप्शन वाइज ले जाओ। आपकी मर्ज़ी है आप इसका यूज़ कैसे करना चाहते हो, ठीक है। ऑप्शन था तो मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे इस ऑप्शन का यूज़ शायद ही कोई करता होगा, पर ऑप्शन है तो इसको बताना तो लाजमी है। चलिए नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है, ब्रिंग टू बैक क्या होता है समझिए। जैसे ये स्टार मेरा है, ठीक है, और ये मेरा इसके पीछे रेक्टेंगल है, तो मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल जो है ऊपर आ जाए, स्टार इसके पीछे चले जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और ब्रिंग टू फ्रंट वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन आ रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल आगे चला आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग फिर से करके देखते हैं। ये हमारा जो है एक शेप है, 2 शेप है, 3 शेप है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, इस पे आते हैं, इस पे आ गया ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ कि हमारा जो रेक्टेंगल है वही एक स्टेप आगे आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसके फ्रंट करूँगा तो यह जो है पूरी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। पर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है वह जो है ऊपर आए, पर ये जो स्टार दिया हुआ है इसके ऊपर नहीं आकर, या जो है ये जो एरो बना हुआ है उसके ठीक ऊपर आए, यानी कि एक स्टेप ऊपर आए। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एक स्टेप ऊपर आ गया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि ये जो एक स्टेप और ऊपर आ जाए, ठीक है, या फिर हम चाहते हैं कि या स्टार के ऊपर आए, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब सेम जो है इसका उल्टा सिचुएशन जो है हमारा बैकवर्ड के साथ आएगा, ठीक है। बैकवर्ड हमारा क्या है, हम लोगों ने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सॉरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए गया, सेंड टू बैक पर क्लिक करते हैं। तो इस पर हम लोग बैक पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हुआ, स्टार जो है वह हमारा रेक्टेंगल के पीछे चला गया, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि यह जो है पूरी बैक हो जाए, ठीक है, यानी कि एक पूरी बैक नहीं, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि एक स्टेप बैक जाए, ठीक है।
तो हम लोग सेंड बैक पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप बैक हो जाएगा, ठीक है। पर अगर हम चाहते हैं कि यह जो है सबसे पीछे चला जाए, यानी कि एकदम लास्ट में चला जाए, तो डायरेक्टली सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यह देखिए हमारा सबसे लास्ट में चला गया है ना। देखिए इस तरह से ये हमारा एरो बेचारा जहाँ से स्टार्टिंग में ब्रिंग टू फ्रंट में आया था, सबसे आगे आ गया था और ये पीछे चला गया। फिर से एक बार देखिए करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला रेक्टेंगल है, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हुआ होगा तो फिर से देखिए, एक बार बता देता हूँ फिर से, कोई सब परेशानी वाली बात नहीं है। रेक्टेंगल को मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया, सेंड टू बैक पे गया, सेंड टू बैक मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये हमारा रेक्टेंगल क्या हो गया, पूरा का पूरा जो है पीछे चला गया है ना। देखिए ये हमारा बेचारा पूरा का पूरा पीछे भाग गया, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि नहीं, यह पूरा का पूरा पीछे नहीं जाए, ठीक है, बल्कि यह एक ही स्टेप जाए पीछे, यानी कि यह जो है पीछे जाए, पर ये जो हमारा ये बना हुआ है एरो उसके पीछे, ना कि स्टार के पीछे। तो हम लोग सेंड टू बैक पर जाएंगे और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। अच्छा गया नहीं जी, इसको सेलेक्ट नहीं किए थे, इसको क्लिक किए, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किए, ठीक है। तो देखिए हमारा पीछे चला गया है ना। तो इस तरह से जो है आप इस सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कर के देखिएगा। देखिए हम आपको थ्योरी में बता देंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि ठीक है, पर जब तक आप खुद से प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपको करना है खुद के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो तो मैं आपको कर के दिखा रहा हूँ, पर आपको बेहतर ढंग से तभी समझ में आएगा जब आप इसे खुद से करके देखोगे, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से आप कंप्यूटर नहीं सीख जाएंगे, आपको जो है प्रैक्टिकल भी करके देखना होगा। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट टाइपिंग। तो टेक्स्ट टाइपिंग क्या होता है समझिए इसको। पहले मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। टेक्स्ट टाइपिंग हमारा देखिए कब काम करता है। टेक्स्ट टाइपिंग का यूज़ हम लोग जो है, इसका यूज़ हम लोग सामान्यतः तब करते हैं जब हम लोग यहाँ पर कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे कि कोई शेप इंसर्ट किया, या वर्ड आर्ट में जो है आपको जब हम लोग टेक्स्ट यूज़ करते हैं ना, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ये वाला ही इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ही इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला इंसर्ट करने के बाद जो है ये जो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो यह जो अच्छा से वर्क नहीं करता, ये इंसर्ट हो जाता है, इसे ये जो है बड़ा छोटा तो हम लोग कर लेते हैं, पर ये प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं करता। इसे प्रॉपर ढंग से वर्क कराने के लिए हम लोग जो है टेक्स्ट टाइपिंग का यूज़ करते हैं। देखिए ये जो हमारा बकरी की तरह बना हुआ है ना, देखिए बकरी की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे काम करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, ग्राफिकल टेक्स्ट वर्ड आर्ट की सहायता से, ये हम लोगों ने इंसर्ट में जाकर वर्ड आर्ट पे इंसर्ट किया ना, ये वाला यहाँ पर जाकर यहाँ पे इंसर्ट किया था अभी। तो इसको यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट वाले ग्रुप पे, फॉर्मेट वाले पे जाएंगे और यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ये हमारा फॉर्मेट वाले पे भी शो करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट पे जाइएगा तो यहाँ पर भी टेक्स्ट टाइपिंग शो करता है, पेज लेआउट में भी शो करता है, ठीक है। तो टेक्स्ट टाइपिंग पे देखिए, पेज लेआउट पे गए, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिएगा तो ये वाला हमारा ऑप्शन अच्छे से इनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप बोलेंगे कि सारा का सारा ऑप्शन बताइए, तो जब मैं आपको फॉर्मेट ग्रुप पढ़ाऊँगा, ठीक है, फॉर्मेट ग्रुप मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया। देखिए ये हमारा, देखिए जो हमारा फॉर्मेट वाला ऑप्शन है वो गायब हो गया। पहले देखिए अच्छे से, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ये हमारा फॉर्मेट ग्रुप गायब हो गया। जब हम लोग इस ग्राफिकल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा फॉर्मेट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो जब मैं आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन पढ़ाऊँगा ना, देखिए फॉर्मेट पे जाते हो तो यहाँ पर देखिए ये सारा आपको ऑप्शन पढ़ाना है, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, वर्ड आर्ट स्टाइल हो गया, शैडो इफेक्ट हो गया, 3D इफेक्ट हो गया, अरेंज हो गया, साइज हो गया। तो इसमें आपको टेक्स्ट टाइपिंग भी आएगा, तो आपको सारा का सारा ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। उसके लिए चिंता नहीं कीजिए कि सर जो है हमको जो है आधा पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट टाइपिंग में गए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पढ़ा दिए, बाकी का ऑप्शन कौन बताएगा जी। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, हम ही बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको जो ऑप्शन चल रहा है, तो टेक्स्ट टाइपिंग पे जो है आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ये काम होता है। समझ में आ गया, यानी कि अच्छे से वर्क कराने के लिए, अच्छे से वर्क कराने के लिए क्या, फिर से देख लीजिए, इंसर्ट पे जाइए, वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, जो भी आपको टेक्स्ट लेना, चलिए इस बार ये वाला लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ले आए, ये अच्छे से वर्क नहीं करता है ना, सिर्फ बड़ा छोटा होता है। पर अच्छे से मूवमेंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, ठीक है,
और टेक्स्ट टाइपिंग पर जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। तो यह आप क्या हो गया, लूज़ हो गया। आप जब आप इसकी जैसा चाहे वैसा घुमा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है ग्रुप और रोटेट। चलिए जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा वीडियो जो है आज भी जो है काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, बताने टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, एकदम सोच के रखिए कि 10 ही मिनट में काम हो जाए तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ग्रुप क्या होता है समझिए इसको ध्यान से, जल्दी जल्दी बता देते हैं। जब उतना देर हो ही गया तो 5 मिनट और सही। ग्रुप इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है ग्रुप का हमारा, जब हम लोग 2 ऑब्जेक्ट को लीजिए सेलेक्ट किए, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए तो ये जैसे कि मैंने ऊपर किया हुआ है, नीचे कर दिया, ठीक है। अब मुझे स्टार को भी जो सेम इसके सिमाने में ऊपर से नीचे ले जाना, पर ये जो वैसी सिचुएशन में नहीं है जैसा कि पहले था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है इसे ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने पे क्या होगा, हम लोग एक शेप पर जो वर्क करेंगे वो दूसरे शेप पर भी अप्लाई हो जाएगा। ग्रुप करने के लिए आपको करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस किए हुए रहना है। कंट्रोल बटन को प्रेस किए रहिए और दूसरे वाले शेप को क्लिक कीजिए। तो ये देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पर खींचा हुआ है तो आप कंट्रोल दबाए रखिए और तीसरे को भी सेलेक्ट कीजिए। 4 है तो 4 बस, मतलब जितना 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, आपकी मर्जी, ठीक है, जितने आपने वहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। फ़िलहाल मेरा यहाँ पर 2 है, मैंने 2 को सेलेक्ट किया और ग्रुप पर जाएंगे और ग्रुप पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हम लोग जो भी इस पर वर्क करेंगे यानी तो हमारा दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट पे काम करेगा सेम टू सेम, है ना। देखिए अब हम जो है इसे छोटा कर रहे हैं तो ये हमारा दोनों का छोटा हो रहा है, बड़ा करेंगे तो बड़ा हो रहा है ना। इसे फैलाए या फिर सिकुड़ाए, दोनों पर सेम टू सेम वर्क करेगा। तो ये हमारा हो गया ग्रुप करना, ठीक है। ग्रुप वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको आएगा अनग्रुप। तो अनग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने ये तो जो है दोनों को कर लिया तो दोनों एक साथ सिलेक्शन काम कर रहा, पर मुझे लग रहा है कि नहीं जी ये पहले जैसा था वैसा ही ठीक था, ठीक है, बेकार दोनों को सेलेक्ट कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे और अनग्रुप पर करेंगे क्लिक। तो जैसे अनग्रुप करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा दोनों जो है अनग्रुप हो गया, ठीक है, यानी कि दोनों जो भाई चिपका हुआ था वो दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। पर हमको लग रहा है कि नहीं, ये जो है पहले जो ग्रुप मैंने किया था ग्रुप ही ठीक था, अनग्रुप बेकार किया। तो वैसी सिचुएशन में लोग ग्रुप में जाकर जो है उसको रीग्रुप करेंगे, ठीक है। तो रीग्रुप कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग जो जाएंगे ग्रुप पे और इसको करेंगे रीग्रुप। तो ये वापस क्या हो गया, फिर से ग्रुप हो गया, ठीक है। यानी कि ग्रुप करने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो है एक साथ चिपक गया। अनग्रुप किए तो दोनों जो है अलग अलग हो गया। और रीग्रुप का मतलब हो गया दोनों वापस फिर से फेविकॉल की तरह चिपक गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा रोटेट, ये हमारा आज का आखिरी ऑप्शन है। तो रोटेट हमारा इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग जो है अपने इमेज को घुमाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसको पहले डिलीट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और हम लोग यहाँ पर एक शेप खींचते हैं, ठीक है। शेप मैंने खींच लिया। तो इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग देखिए किस लिए करते हैं, तो घुमाने के लिए। रोटेट पे गए, ठीक है, तो आप इसे 90 डिग्री घुमाना चाहते हो 90 डिग्री घुमाओ, है ना। 90 डिग्री राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, जैसे आप उसको घुमा सकते हो। फ्लिप वर्चुअल घुमा सकते हो, हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हो, जैसे आपको घुमाना है। तो इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग इमेज को घुमाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो है पेज लेआउट टैब का जो है पूरा कहानी ख़त्म हो गया। तो हमने जो है अपने 2 वीडियो में पेज लेआउट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से सीख लिया। थीम्स ग्रुप के बारे में, पेज सेटअप के बारे में, पेज बैकग्राउंड के बारे में, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, अरेंज ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो हमारा पेज लेआउट टैब जो है आज पूरी ख़त्म हुआ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।